हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मुझे जिस समय देख रहा हो उसके हिसाब से। मैं अंजनी आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ठीक, हम लोग अपनी पार्टनरशिप की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इसका ये पार्ट 5 है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी क्या किया है, क्वेश्चंस किए हैं पार्टनरशिप में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नए नए तरीके के क्वेश्चंस, नए नए तरीके के पॉइंट्स से डील किया है। उसी तरह का आज एक इस क्वेश्चन में भी, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें भी एक पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना है। इसके बाद मुझे नहीं लगता पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ और नया पॉइंट आएगा। अगर आएगा, ज़रूरत लगेगी तो आगे मैं फिर से भी समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा। ठीक, X and Y are partners in a firm. X is entitled to salary of rupees 10,000 per month and commission of 10% of the net profit after partner salaries, but before charging commission. ठीक, एक ये पॉइंट है। Y is entitled to salary of 25,000 per annum and commission of 10% of the net profit after charging all commission and partner salaries। सारी की सारी कमीशन और पार्टनर सैलरीज चार्ज करने के बाद कमीशन में 10% दूंगा। ठीक, net profit before providing the partner salaries and commission for the year under 31st March 2018 was 4,20,000। हमें क्या करना है, क्वेश्चन पे दिखाना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए पॉइंट क्या है। पॉइंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में है, जो मेरे को क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ कमीशन का जो है पॉइंट, कमीशन में कुछ ना कुछ पॉइंट है, वो भी एक्स की कमीशन में भी पॉइंट है और वाई की भी कमीशन में पॉइंट है। अब देखिए इस लाइन को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, कमीशन ऑफ 10% पर एनम मैंने नहीं लिखा, क्या यहाँ पर एनम नहीं होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं होगा। ठीक है, हाँ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज। पार्टनर की सैलरी देने के बाद, पार्टनर की सैलरी देने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बट मतलब नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट में से जब मैं पार्टनर की सैलरी दे दूंगा उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 10% मैं क्या करूंगा, कमीशन दूंगा एक्स को। यही लाइन का मतलब समझ में आता है। ठीक है, इसके बाद वाई की बात करते हैं। वाई इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। कब? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। मतलब कि दोनों पार्टनर की सैलरी मैंने दे दूंगा नेट प्रॉफिट में से, उसके बाद ऑल कमीशन मतलब हो गया एक्स की कमीशन देने के बाद जो वैल्यू बचेगी नेट प्रॉफिट की वही होगी मेरी। उसी उसी वैल्यू पे मैं 10% क्या करूंगा, कमीशन दूंगा वाई को। दोनों लाइन का मतलब समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है वैसे क्वेश्चन में। ठीक, दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, सॉल्यूशन। अब मैं पूरे में वही चीज़ नहीं लिखूंगा, पीएनएल पूरा का पूरा। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। क्वेश्चन में कई सारे इंटरेस्ट और कमीशन दोनों पॉइंट है, मतलब थोड़ा सा बड़ा बनेगा ये। मैंने थोड़ा सा लाइनें बड़ी खींच ली हुई है इसलिए पहले से, क्योंकि दो चीज़ क्वेश्चन पे दे रखा है मेरा। एक है आपका, छोटा पड़ जाएगा लग रहा है मेरे को। चलिए कोई नहीं, छोटा पड़ेगा तो एडजस्ट कर लेंगे। खैर, वैसे भी हमारा इंडिया क्या है, जुगाड़ में चलता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रुपीज़ डाला मैंने। ठीक, सबसे पहले मैं क्या करूँगा,
प्रॉफिट दे दूंगा। प्रॉफिट कितना दे रखा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन पे? 4,20,000 सैलरी और कमीशन देने के पहले, मतलब प्रॉफिट यही आएगा। ठीक, इसके पहले जो लाइन को पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि दोनों में कह रहा है मेरे को सैलरीज दोनों पार्टनर्स को पहले दे देना है, तो मैं उसकी सैलरी दे देता हूँ टू सैलरी टू पार्टनर्स एक्स और वाई। एक्स की सैलरी कितनी दे रखी? 10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000। ठीक है। इसके बाद वाई की सैलरी कितनी दे रखी है? 25,000 पर एनम, मतलब पूरे साल का दे रखा है 25,000। टोटल सैलरी हो गई 1,45,000। ठीक, सैलरी तो मैंने दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद मेन काम आता है मेरा कमीशन का, जो दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ टू पार्टनर्स कमीशन, इसके बाद वर्किंग नोट बनाऊंगा। ये कमीशन टू पार्टनर्स है, पार्टनर्स कमीशन आप कुछ भी लिख लो, एक्स और वाई दोनों को दिखाना पड़ेगा ना सॉल्यूशन में। मैंने बनाया वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक, मैं क्या करूँगा, इस वर्किंग नोट में कैलकुलेट करूँगा क्या चीज़? कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू पार्टनर्स की कमीशन का क्या करूँगा मैं? पार्टनर्स की कमीशन निकालूंगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ कमीशन टू एक्स के लिए लिख रखा था क्या चीज़? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज। पार्टनर की सैलरी कितनी है? 1,45,000 के बाद, बट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन देने से पहले, मतलब 4,20,000 में से 1,45,000 माइनस करूंगा, जो अमाउंट बचेगी उसका 10% एक्स को क्या देने वाला हूँ मैं? कमीशन देने वाला हूँ। ये बात समझ में आती है? ठीक, तो कमीशन कैसे निकलेगी? 4,20,000 मेरा प्रॉफिट था, उसमें से माइनस करूंगा ₹1,45,000 क्या चीज़? दोनों की सैलरी माइनस कर दिया, कितना आ गया? 2,75,000 ये आ गया। कमीशन का रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन पे? 10% का। 10% का, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कमीशन कितना निकल आएगा? तो कमीशन कैसे निकलेगा? दिस प्रॉफिट शेयर ₹2,75,000 इंटू क्या चीज़? 10%। ये एक काम करता हूँ, इसको भी डिटेल में लिख के दिखा देता हूँ। करना ही है, गलत नहीं है, मैंने काटा इसलिए क्योंकि मैं दिखा देता हूँ। प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज इंटू 10%। तो सैलरी के बाद प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,75,000, उसका 10% निकाला, 27,500 मेरा क्या आ गया? कमीशन किसकी? एक्स की। एक्स की कमीशन आ गई, डाल दूँ यहाँ पर मैं पार्टनर्स कमीशन में एक्स की 27,500। ठीक, अब क्या कह रहा है? अब मेरा क्या करना है, मेरे को निकालना है वाई की कमीशन। ठीक है, तो वाई के लिए निकाल लेता हूँ मैं। कमीशन टू वाई के लिए क्या लिख रखा था क्वेश्चन पे? वाई के लिए लिख रखा था इसने कि वाई इज एंटाइटल्ड टू सैलरी 25,000 पर एनम। 25,000 पर एनम, एक मिनट ज़्यादा हो गया क्या? 25,000 पर एनम, सॉरी 25,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। मीन्स पार्टनर सैलरी चार्ज करने के बाद और ऑल कमीशन, मतलब क्या हो गया? वाई के पहले किसको कमीशन दिया मैंने? एक्स को, तो मतलब कि 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 27,500, जो अमाउंट आएगी उसका 10% मैं क्या करूँगा? वाई को कमीशन दूंगा। ठीक है, तो कमीशन टू वाई क्या करूँगा? रुपीज़ 4 लाख था ना प्रॉफिट मेरा, 4,20,000, उसमें से माइनस करूँगा सबसे पहले क्या चीज़?
दोनों के सैलरीज को 1,45,000, उसमें से माइनस करूँगा क्या चीज़, माइनस करूँगा रुपीज़ एक्स की कमीशन। एक्स की कमीशन कितनी आ रही थी, 27,500। यही तो था, देखिएगा 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 27,500, मैंने यही तो किया है। इसको माइनस किया तो ये हो गया मेरा। माइनस करने के बाद कितना बच रहा है, माइनस करो दोनों, कितना हो गया 5 to 10, 77,500, 7 5 12 4 to 6 1725 माइनस करो, इसमें आ जाएगा 2,47,500। ठीक, 2,47,500। इसका 10% क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है। वीडियो कट हो गई थी वो ऑटोमेटिकली, मेरे को पता नहीं चला, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए कमीशन क्या होगा, कमीशन टू वाई, ठीक है। कमीशन टू वाई कैसे निकालूंगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, क्योंकि वाई के लिए लिखा हुआ था कि वाई की जो कमीशन जाएगी वो जाएगी आफ्टर ऑल पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन, यही लिखा हुआ था क्वेश्चन पे, ठीक। तो देखिए आप लोग जब क्लास 11th में थे तो मैंने आपको एक मैनेजर कमीशन का पॉइंट बताया था, वहाँ पे भी एक ये पॉइंट था। आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा होगा क्लास 11th में कि जब भी प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन निकालना होता है तो वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक। ये फॉर्मूला क्यों लगाते हैं अभी समझाता हूँ मैं आपको। एक बार मैं इस फॉर्मूला थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। देखो समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे से, क्वेश्चन ये कह रहा है कि, मैं क्वेश्चन खोल लेता हूँ एक बारी को, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि कमीशन देना है मेरे को 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज, ठीक है। पार्टनर सैलरी और कमीशन देने के बाद मेरे को क्या करना है, कमीशन देना है। तो मतलब 4,20,000 माइनस टोटल सैलरी कितनी आ रही है, 1,45,000 माइनस ऑल कमीशन, मतलब एक्स और वाई दोनों की कमीशन को मेरे को क्या करना है, माइनस करना है। मतलब वाई की कमीशन अब मेरे को पता नहीं है, ठीक। वाई की कमीशन मेरे को पता नहीं है और दोनों की कमीशन मेरे को माइनस करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब एक चीज़ बताओ, जब मैं इसकी कमीशन निकालूंगा, ठीक है, जब मैं इसकी कमीशन निकालूंगा तो कमीशन कैसे निकालूंगा इसकी, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, तो मैंने निकाली 2,40,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट को कर रहा हूँ, नीचे रेट को क्या ऐड कर रहा हूँ। एक चीज़ बताओ, ये जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है इसमें अभी वाई की जो कमीशन है वो 10% कमीशन वो इंक्लूड है या नहीं है। मतलब अगर प्रॉफिट मेरा टोटल 100% की एक वैल्यू क्या होती है, 100% के बराबर होती है, ठीक। इस 100% वैल्यू पे एक 10% वैल्यू किसका, वाई का कमीशन, वो भी क्या है, इंक्लूड है, वो भी क्या है, इंक्लूड है। अब मेरे को उसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, वहां से हटाना है। इसीलिए मैं वहां पर क्या करता हूँ, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। देखना जब मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला, 2,47,500 इंटू रेट दे रखा है 10% अपॉन 100 प्लस रेट 10% होता है। इसको जब मैं टोटल सॉल्व करता हूँ, 2,47,500 इंटू 10 अपॉन 110, मतलब 2,47,500 मेरी 110% की वैल्यू है। मेरे को 10% निकालना है, तब मेरे क्या निकल आएगा। अगर मैं इसमें से इसका 10% निकाल लूँ, ठीक है, 2,47,000 में से इसका 10% का मैं निकाल लूँ, ठीक है, तो मेरी 100% प्रॉफिट की वैल्यू समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, देखो 11 2 22 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 57, 11 2 55, 11 5 55, मतलब 11 2 22, 27, 11 2 20, मतलब 22,500 मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी कमीशन टू वाई, ठीक। कमीशन टू वाई कितनी हो जाएगी, 22,500, ये मेरी हो जाएगी कमीशन। ये चीज़ समझ में आई।
ये जो प्रॉफिट मैंने निकाला था 2,47,500, ये 110% की वैल्यू थी। इसमें से 10% मैंने निकाल दिया। इसमें से 10% क्या होगा, वाई का कमीशन होगा। इसीलिए वाई का कमीशन कितना आ गया 22,500, और एक्स का कमीशन कितना आ रहा था मेरा 27,500। दोनों का लिख दूंगा 22,500, और उसका ये मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एग्जामिनर को रेफ़र कर दूंगा कि भाई साहब आप ना वर्किंग नोट 1 पे रेफ़र कर लो। मैंने वहाँ पर पूरा कैलकुलेशन दिखाया हुआ है कैसे इसकी पार्टनर की कमीशन निकाली है। दोनों को ऐड कर लो, कितना आ रहा है 0 0 50,000। अब क्या बचा, कुछ बचा क्या इस क्वेश्चन में, इतना ही था। अब क्या बचा, बैलेंस प्रॉफिट बचा, उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा तो बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स के कैपिटल अकाउंट में और वाई के कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लगाऊंगे इसके लिए, फिर से वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या दिखाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनर्स। क्या लिखूंगा, प्रॉफिट मेरे पास कितना अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 1,50,000 क्या आ जाएगा मेरा प्रॉफिट विच इज़ अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 50,000 क्या आ जाएगा मेरा प्रॉफिट विच इज़ अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। माइनस कर दो, कितना आ रहा है 145 195 माइनस करोगे 2 लाख, कितना आ जाएगा 25,000, ठीक। 2,25,000 क्या आ गया मेरा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। 2,25,000 इज माई प्रॉफिट, ठीक, विच इज़ अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें से एक्स का शेयर कितना आएगा 2,25,000। इसमें से क्वेश्चन पे रेशियो दे रखा था क्या, क्वेश्चन पे रेशियो नहीं दे रखा था। क्वेश्चन पे मैंने पढ़ा था, देखिए क्वेश्चन पे कहीं रेशियो की पॉइंट तो बात की नहीं की थी, कहीं पे बात की गई है रेशियो की, नहीं की गई, नहीं की गई। तो मैंने आप लोग को बता रखा है जब क्वेश्चन पे रेशियो की पॉइंट नहीं दे रखी तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये भी डीड का ही एक पॉइंट होता है, आगे थ्योरी पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब 1/2 वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2,25,000 का 1/2। दोनों को आप क्या करो निकाल लो, आधा आधा कितना हो जाएगा 1,12,500, 1,12,500, यही क्या आ गया दोनों का शेयर आ गया। इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिख दूँगा 1,12,500, 1,12,500, दोनों का आ गया प्रॉफिट शेयर कितना 2,25,000 आ गया 4,20,000, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4,20,000। मैंने जगह निकाल के बिल्कुल सही निकाली है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हो गया तो थोड़ा सा इसको सही करना है, ठीक है। चीज़ समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, अब मेरे को नहीं लगता इसके बाद पीएनएन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई क्वेश्चन होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उसका सॉल्यूशन अगर होगा तो मैं उसके लिए एक फिर से क्या करूँगा, एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे आगे अपने कि आगे इसके आगे कौन सा टॉपिक करना था, ठीक है। तो ये आगे नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए चलिए थैंक यू, थैंक यू।